कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़िया मानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है भाई। आज की वीडियो के अंदर क्या है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर इमरान प्रताप गरी साहब की ठग लाइफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कहते हैं, ठग लाइफ जो होती है ना, उसमें या तो गोदी मीडिया पेला जाता है या बीजेपी पेली जाती है या फिर आरएसएस जो है वो पेला जाता है। तो व्यूअर्स, एक काम करते हैं, इमरान प्रताप गरी साहब की इस वीडियो को देखते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड स्पेशली वी आल्सो 3 2 1 पिल्ले पिल्ले। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लीजिए क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रही हैं? वो कह रही है कि हम खड़े मोदी जी के साथ। अच्छी बात है, मैं क्या करूँ? हालांकि वो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं, वो तो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं वो लोग, लेकिन अच्छी बात है, लगाएं। मुझे तो अच्छा लग रहा है ना कि मैं उनके बीच में आके भी कविताएं सुना रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। मोदी जी बैठे रहते हैं तो उनको भी सुनाता हूँ। मैं तो उनसे पूछता हूँ, कहाँ सोया है चौकीदार? विजय माल्या के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार? क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है। आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बाबा से बुलंद बोलना चाहिए। मैं भी यही बात करने वाला था कि आप लोगों ने दिखाना जो है बंद कर दिया है। डेफिनेटली तो वही कहती मेरी मंच पे बस बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, उनकी कलम में क्या कम ताकत है। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की लिंचिंग होती है लोगों की, और सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से। बीच का रास्ता क्या हो सकता है शायर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपनी नई नस्लों से एक बात कहूँ, सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया है, बहस का प्लेटफॉर्म नहीं। वहाँ बहस मत करिए। आपको ट्वीट करना है, आपको फेसबुक पे कुछ लिखना है, इंस्टा पे कुछ लिखना है, लिख दीजिए, डाल दीजिए, अपनी बात पहुंचा दीजिए। उस पर रिप्लाई करने मत जाइए। आप रिप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे कि सामने वाला आपसे सहमत हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी उसका तो काम है ना, वो पूरी पेड टीम बैठी है। तो ऐसे में उससे बहस मत करिए, लड़िए मत, अपनी बात रख दीजिए, तो शायद बचे रहेंगे। लेकिन आपको जीना भी, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये धर्म के मानता है। मंच हमारा है और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं। शिकायत कोई भी ना हो, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूँ तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार, हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते देते अपनी कलम, क्या धार थी। आप ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल करिए। भाई। और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। इमरान प्रताप गढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीज़ें स्थायी होती हैं। कभी आप भी आए हैं, आपके प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अजना जी, देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक
संस्थान से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बाकियों का भड़ास यहाँ मत हम लीजिए। यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम कब आए बिल्कुल हैं? हमारे हम मेहमान हैं आप। हमने कितने खास सांचों में बुलाया ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो हम वहाँ खुद ही चल के आए हैं। आज तक के जो इन्होंने वोट किया है, आज तक का जो इन्होंने पूरा यानी यहाँ से वहाँ तक गई है, तो ये सिफारिश पे कह रहे हैं आप जो आए हैं वो हम वहाँ पर खुद चल कर आए हैं। देखें, ये मैं Very सबसे बड़ी great बात कहना चाहता हूँ lines कि हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने ना जो व्यूवर्स ये नज़म की बात बोली है ना कि हम यहाँ खुद चल कर आए हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी आपको पता है कि मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, देखिए ठग लेफ्ट हो गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात की है कि ये मोदी का नया भारत है, That's a very ये long way. हिंदुस्तानियों का भारत नहीं है। देखो, हिंदुस्तानी का मतलब खाली हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो बिल्कुल। ईसाई है, चाहे वो बुद्ध मज़हब है, जो भी है उसका रिलीजन, वो उसके हद तक है। लेकिन भारत का मतलब यही था, इट मीन्स हिंदुस्तान था। भारत तो इन्होंने कहा है ना कि मोदी का भारत है, हिंदुस्तान में रहने वाला सब तो एक दूसरे का भाई था। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि घर घुस के मारते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो व्यूअर्स ये है कि अब वो कहते हैं घर घुस के मारेंगे, मतलब ये क्या है यार, व्हाट इज दिस यार, मतलब ये भारत मोदी का है और किसी का भी नहीं है। इंडिया से हटा के भारत नाम रख दिया है, ऐसा नहीं तो ये तो सारा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना जो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं सबके साथ, ठीक है। और दूसरे मुल्कों के साथ जो अपने पड़ोसी ममालिक है उनके साथ भी रिलेशनशिप जो है वो ख़राब कर रहे हैं कि बस भारत के अंदर ही जो होगा वो होता रहेगा और इसराइल को सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे आपकी इमेज के साथ साथ मतलब ये मत समझो कि आपकी इमेज चल रही है, इससे आपकी इमेज मज़ीद ख़राब से बदतर ख़राब होती जा रही है। और डेफिनेटली जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जो बातें कही हैं वो रोक टोक इस तरह की बातें कही हैं ना कि यार वो बाकी वो कहते हैं यार इधर आपके सामने मोदी के नारे लग रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मैं तो इधर असम्बली में बैठ के चौकीदार के नारे लगाता हूँ। चौकीदार ही है ना भाई, कहाँ से आ गए हैं, मतलब इस टाइम जिनकी अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम कहें तो राहुल गांधी जी की थी, उनको हम लोग देखना चाहते थे कि वो बनेंगे एज अ PM, वो बनेंगे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आए, गुजरात से और उनको बना दिया PM। और फिर जुल्म की इंतहा इस कदर इन्होंने शुरू कर दी है कि बिल्कुल ये खुद भी नहीं समझ पा रहे। आप देखें मणिपुर इंसिडेंट्स देखें, हाँ। मणिपुर इंसिडेंट्स देखें, उसके बाद ये जो हैदराबाद में इंसिडेंट्स होता है, संभल की बात करें, संभल लोग भूल गए, संभल के इंसिडेंट्स बात करें, उसके साथ साथ जो अभी आपकी ये बाबरी मस्जिद शहीद की गई है, फिर आपके सामने CA का बिल जो इन्होंने लॉन्च करवाया था, और डेफिनेटली अब तो वक्फ बिल को भी ओके कर दिया है, वक्फ बिल भी अब आ चुका है, वक्फ बिल आ चुका है। वैसे पहले इंडिया में इस तरह की न्यूज और इस तरह की हमने अपनी बातें लाइफ में नहीं देखी। अपनी लाइफ में देखी जब से इनका जो आया है सर्जिकल स्ट्राइक आप करते हो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हो, लेकिन उससे मिल क्या रहा है, उससे हासिल वसूल क्या हो रहा है? जब से इनको बनाया है PM, उसके बाद से इस कदर जो है ना दंगा फसाद छिड़ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान जो है इसमें डिफरेंस जो है वो दिख रहा है, मतलब ये कंट्री अजीब नजरों से दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कंट्री है बिल्कुल ऐसे। देखें मैं ऐसे ही बताऊं, ऐसा नहीं। सिर्फ एक रेखा है, एक फासला है, एक दीवार वैसी भी है, नहीं तो उस पार भी लोग वैसे ही हैं जैसे इस पार है। इधर भी मोहब्बत है, उधर भी मोहब्बत है। जो बीच की लाइन है ना जो ख़राब कर रहे लोग, यार व्यूअर्स उसको हटाएं, बाकी हर तरफ अमन और हर तरफ सुकून ही है। सो व्यूअर्स हमें तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विद अस, शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।